नमस्कार मित्रों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्या अतीक अहमद की हत्या क्यों हुई, इसका अगर हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण देखें तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण ये है कि अभी जो है सूर्य का गोचर हुआ है और सूर्य के गोचर होने के नाते सूर्य 6वें भाव में आकर के 12वें से पर दृष्टि बन रही है और 12वां घर होता है मुक्ति का। तो अभी इनकी जो अतीक अहमद की जो कुंडली है वो जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्नेश मंगल बैठे हैं इनके 7th हाउस में। अगर देखें इनके पराक्रम भाव में शनि और केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं पराक्रम की कमी नहीं थी। उसके बाद अगर भाग्य भाव की बात करें तो सूर्य और राहु हैं। लग्न 10वें भाव में बुध बैठे हैं जबकि 11वें में शुक्र है, बुध की राशि में बैठे हुए हैं। तो पराक्रम की अधिकता के कारण इनको जो है इनका जो क्षेत्र आया निकल करके कहीं ना कहीं जो स्थिति इनकी बनी इतिहास में, इनकी आपराधिक प्रवृत्ति में बढ़ावा हुआ सूर्य और राहु की युति इनके भाग्य भाव में, और चंद्रमा जो है नीच का, ठीक है। तो अभी हम देखें, अभी जो इनकी स्थिति बन रही है, स्थिति गोचर की अगर हम बात करें तो अभी इनके 8म भाव यानी कि मृत्यु भाव में मंगल का गोचर हुआ है और जो है मंगल का गोचर मृत्यु भाव में हुआ है जो कि शत्रु की राशि में है। अगर इनके सुख भाव की स्थिति देखें तो चंद्रमा और शनि आज की डेट में जो है चंद्रमा और शनि सुख भाव में बैठे हैं, विषयोग बना रहे हैं। तो यानी कि यहाँ इनको जो है सुख भाव में विषयोग की स्थिति बन रही है। सुबह कल बेटा मारा गया, आज इनके ऊपर अटैक हुआ। तो कहीं ना कहीं, और मंगल जो होता है 8म भाव जो होता है इंजरी का, दुर्घटना का, और मंगल कहीं ना कहीं सर में ही अटैक करता है। अगर शनि की स्थिति खराब है तो पैर में, और मंगल की स्थिति खराब है तो सर में। तो जैसा कि देखा गया है कि इनके सर में ही गोली मारी गई है। और स्थिति क्या बन रही है? स्थिति ये बन रही है कि चंद्रमा में शनि में, चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा, सुख भाव में इनके विषयोग की स्थिति बन रही है और जो है चंद्रमा में मंगल की अंतर प्रत्यंतर, और भी उससे सूक्ष्म दृष्टिकोण डालें तो चंद्रमा में मंगल यानी कि मंगल इनके 8म भाव होता है मृत्यु का भाव। अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में जाएं, नक्षत्र और तारों की स्थिति को देखें तो जो चंद्रमा का जो इनकी कुंडली में चंद्रमा की जो नक्षत्र है वो और मंगल के नक्षत्र से जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं बध वाली स्थिति बन रही है। तो इसी नाते जो है 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच की ये स्थिति इनकी बनी। और अगर ये कल तक इनकी हत्या ना हुई होती, कल तक ये बच गए होते 16 तारीख तक, तो शायद ही ये बच जाते। लेकिन विधि का विधान है और कर्म व्यक्ति का पीछा करता रहता है। कर्म पीछा करते रहते ही जो है ये मंगल जो है 8म भाव में यानी कि मृत्यु का भाव होता है, और मृत्यु का भाव में आके मंगल गोचर कर रहा है। और कल ही जो है सूर्य का भी गोचर हुआ है, तो बुध राहु और सूर्य का गोचर हुआ है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है,
चंद्रमा और शनि का जो है सुख भाव में विषयोग बना। विषयोग सुख भाव में विषयोग बनने के कारण कहीं ना कहीं पारिवारिक जो है इनका वो ताना बाना बिगड़ गया है। ये जो है वर्तमान परिवार होता, चौथा घर जो होता है वो व्यक्ति का वर्तमान परिवार होता है। और जब चौथे घर में यानी कि वर्तमान परिवार में विष दोष विषयोग बना तो कहीं ना कहीं इनके परिवार पे वो सारी चीज़ें आईं। कल बेटे की समस्या हुई, आज चंद्रमा में मंगल की जो प्रत्यंतर दशा हुई उसमें चंद्रमा में मंगल इनका लग्न से 8वें आ गया। 8वां घर होता है दुर्घटना का, और मंगल जब दुर्घटना का कारक होता है तो सर में ही दुर्घटना स्थिति बनती है, ब्लड गिरता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बध तारा नक्षत्र में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसी नाते इन पे जान पे खतरा हुआ और इनकी हत्या की गई। तो ये तो रहा अतीक अहमद की हत्या क्यों हुई, इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण ये रहा। और इसी तरीके से क्योंकि कर्म व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं और चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा होती है। शनि गोचर में अपने राशि में बैठा हुआ है, और शनि जो होता है दंडाधिकारी भी होता है। किए गए कर्मों को जो है ले करके चलता है, और जब उसकी दशा या अंतर्दशा आती है या गोचर में जब अपनी स्थिति में बनता है तो व्यक्ति के कर्मों के अनुसार जो है वो फल देता है। तो उसी तरह से अतीक अहमद की कुंडली में ये स्थिति बन रही थी, इसीलिए उनकी हत्या हुई। और हत्या क्यों, सर में ही क्यों गोली मारी गई, इसका भी रीज़न है क्योंकि मंगल इनके 8वें भाव में, और मंगल जब दुर्घटना कराता है तो सर में चोट देता है। मंगल ब्लड है, तो इसी नाते जो है इनको सर में चोट के कारण इनकी दुर्घटना हुई, और अंततोगत्वा ये जो है इनकी मृत्यु भी हुई। तो ये तो रही आज की ये महत्वपूर्ण स्थिति। अभी मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इस पर विचार किया जाए। तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।